मोहन यादव सतना जिले के चित्रकूट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने दीपावली के दिन एक दिन पूर्व यानी नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री आज राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे और अयोध्या धाम में साधु संतों से चित्रकूट विकास को लेकर मंथन भी किया और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ दिवाली पर्व मनाया और मां मंदाकिनी में दीपदान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चित्रकूट का वनवासी राम लोक बन रहा है और चित्रकूट की तस्वीर बदल रही है। चित्रकूट धाम में आया हूँ। 11 वर्ष भगवान श्री राम ने जहाँ वनवास काल में गुजारे, वो ये अद्भुत धाम है। मेरी अपनी ओर से कामतनाथ जी महाराज को प्रणाम करते हुए इस तीर्थ धाम के विकास के लिए हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है और उन कामों का परिणाम भी दिखाई दे रहा है। परिक्रमा पथ अच्छा हो, यात्रियों के रुकने की व्यवस्था अच्छी हो, घाट का निर्माण हो, मंदाकिनी के किनारे साफ स्वच्छ हो, यात्रियों को तमाम प्रकार की सुविधा बढ़े। जब अयोध्या का धाम मस्करा रहा है, आनंद आ रहा है, तो चित्रकूट भी उसी प्रकार से होना चाहिए। हमारी सरकार लगातार ये काम कर रही है। आज हमने बच्चों के बीच उनकी दिवाली भी मनाई। यहाँ के बच्चे छोटे छोटे बड़े आनंद के साथ। सर पहली बार जो है मध्य प्रदेश के हिस्से की दीपावली हमेशा फीकी दिखती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के हिस्से की दीपावली भी जो है उत्तर प्रदेश को बराबर की टक्कर दे रही है। भगवान की कृपा है और आनंद बढ़ता जाए। और जम्मू के अखनूर सेक्टर में एलओसी पर फौजी भाइयों ने दीपावली का जश्न मनाया। भारतीय सेना के जवानों ने दीप जलाए, आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी, भजन कीर्तन किया। और ये देश के वो वीर सपूत हैं जो आज बॉर्डर पर खड़े हैं, तो हम खुशियों के साथ अपनी दीपावली सुरक्षित मना पाते हैं। और इनका जीवन, इनका सहयोग, इनका जज्बा हमेशा कायम रहे, हमेशा ये स्वस्थ रहें और हमेशा विजयी हों, ऐसी हम देशवासियों की, हमारे फौजी भाइयों के लिए कामना है और शुभकामनाएं दीपावली की। जैसे माहौल बना हुआ है हमें बहुत खुशी है, पर जैसे कि हम घर वालों के पास नहीं हैं तो थोड़ा गम भी है। पर जैसे कि हमें पता ही है कि हम एक सोल्जर के लिए उसका सबसे पहला कर्तव्य उसकी ड्यूटी होती है, तो घर के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले ड्यूटी के बारे में सोचते हैं। तो ड्यूटी पहले है, देश का फर्ज जो है वो पहले है, उसके बाद में घर है। तो घर पे बात हो गई है हमारी, तो घर वालों को भी बहुत खुशी है, दिवाली वो मना रहे हैं अपने घर पे, तो इसलिए हम दिवाली इधर बड़े शौक से और खुशी से मना रहे हैं। और सीहोर में जहां नरक चतुर्दशी के अवसर पर लोगों ने प्राचीन श्री मनकामेश्वर मंदिर में 5100 दीप जला करके रोशन किया पूरे मंदिर परिसर को। और इस आयोजन में नागरिकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और पूरे परिसर में दीपों की रोशनी से जगमग हो उठा मंदिर। जो आयोजन हुआ है, भैया शंकर भैया सम्राट योगदान के स्वरूप हुआ है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। हम सभी सम्राट पर। और जबलपुर में मां नर्मदा के तट पर दीपावली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मां नर्मदा के तट पर जुटे और 51,000 दीप जलाए गए। आपको बता दें कि बीते 4 वर्षों से सरयू तट की तर्ज पर संस्कार धानी में भी दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और रतलाम में सामाजिक संगठनों ने शमशान में दीपावली मनाई और बड़ी संख्या में लोग मुक्तिधाम पहुंचे, उसे रंगोली से सजाया और इस दौरान अपने पूर्वजों को भी स्मरण किया और दिए जलाए, पटाखे जलाए और पितरों की याद में दीपदान भी किया। और अब आपको मंदिर मंदिर कुबेर का खजाना दिखाते हैं। कहां सोने चांदी का चढ़ता है चढ़ावा, कहां हीरे से सजा है मंदिर। 1 करोड़ का श्रृंगार आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के इन मंदिरों में आस्था का धन बरसे।
एमपी के मंदिर में धन बरसे। मंदिर मंदिर कुबेर का खजाना। महालक्ष्मी मंदिर में सोने चांदी का चढ़ावा। योग माया में 1 करोड़ का श्रृंगार। गजलक्ष्मी में आस्था 40 लाख पार। हिंदुस्तान के दिल एमपी में मंदिर मंदिर आस्था की ऐसी तस्वीर आई है जिसे आप देखते रह जाएंगे। मंदिर मंदिर बरस रहा है धन। कुबेर का ऐसा खजाना आपने पहले नहीं देखा होगा। नोटों की झालर, नोटों का बंधनवार भी तैयार। रंग बिरंगी ये झालर जिसे देख आंखें चौंधिया जाएंगी। सोने चांदी के जेवर देखकर हीरे जवाहरात सज गया माता रानी का दरबार। यहाँ माँ को सोने चांदी और नोटों का चढ़ावा चढ़ता है और इसी चढ़ावे का भक्तों को प्रसाद मिलता है। भक्तों की भीड़ देखिए जो इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए आती है। जिस खजाने को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। खास होता है दिवाली का त्योहार। 5 दिन तक ऐसे ही मंदिर सजता है, माँ का श्रृंगार होता है और इस बार तो इस खजाने के साथ चांदी के हाथी आकर्षण का केंद्र है। देश ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है रतलाम का माँ महालक्ष्मी मंदिर, जो कुबेर के खजाने के नाम से भी जाना जाता है। रतलाम में माँ महालक्ष्मी मंदिर में कुबेर के खजाने को सब लोग जानते हैं। अब एमपी के ही दूसरे मंदिर में आपको लिए चलते हैं। यहाँ पहली बार रतलाम की तर्ज पर ही सज रहा है माता रानी का दरबार। देवास का योग माया महालक्ष्मी मंदिर है ये, जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा नोटों से मंदिर को सजाया गया है। पहली बार ऐसी दिव्य सजावट की गई है। रतलाम में कुबेर का खजाना भक्तों की आस्था को बता रहा है। देवास में भी लोगों ने ऐसी ही पहल की। खास बात यह है कि यहाँ विदेशी करेंसी भी रखी गई है, यानी माता के दरबार में लगा है भक्तों की आस्था का नोटों वाला पहाड़। लगभग अभी 1 CR क्रॉस कर चुके हैं हम और अभी भी आना जारी है और लक्ष्मी पूजन के दिन तक ये पैसे आएंगे और हम लोग लेंगे। अमेरिका के डॉलर से लेके और भारतीय मुद्रा जो मतलब प्राचीन बंद हो चुकी है वो सब भी पूजन के लिए यहाँ पर आई है। अन्य देशों की भी आई है। मोती बंगला शिवाजी नगर में श्री योग माया महालक्ष्मी मंदिर को 1 करोड़ रुपए से अधिक के नोटों से सजाया जा रहा है। 3 दिन तक ऐसे ही नोटों से सजा रहेगा मंदिर, जिसकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है। रतलाम की तर्ज पर हमने ये प्रथम प्रयास किया है, लेकिन जो जनता का प्रतिसाद हमको यहाँ पर मिल रहा है, हमारे लक्ष्य से हम 2 गुना पे पहुँच चुके हैं और अभी भी राशि आना जारी है। और 181 लोग इस कार्यक्रम के लिए हमको सहयोग कर चुके हैं राशि का, और बहुत सारे लोग ज्वेलरी लेके भी आए थे, लेकिन ये हमारा प्रथम प्रयास है और इसलिए हमने वो इस बार क्षमा मांगी हमने।